मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको वृत्त 10.5 तक पूरा खत्म किया गया, आपको अध्ययन कराया गया। आज हम उसके बाद आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति है क्या? तो पहले चतुर्थांश हम आते हैं। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये y डैश है। इस क्षैतिज रेखा को भुज कहा जाता है और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को कोटि कहा जाता है। ये आपका भुज कहलाएगा और ये आपका कोटि कहलाएगा। इससे पहले ये भुज और कोटि जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे यहां पर काटते हैं, ये आपका मूल बिंदु कहलाएगा। इसको कहा जाएगा बिंदुओं को मूल बिंदु, मूल बिंदु कहा जाएगा। ठीक, तो मूल बिंदु ये कहलाएगा। अब यहां से शुरू करते हैं हम चतुर्थांश की बात जब होगी, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। प्रथम चतुर्थांश ये आपका द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये आपका तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, या तृतीय चतुर्थांश है, और यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। इसके बारे में यदि हम देखेंगे, कहीं भी कोई बिंदु हो किसी चतुर्थांश में, पहले हम उसका चिन्ह निर्धारित करते हैं, ठीक, कि वह प्लस है या माइनस। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि जब ये मूल बिंदु से जब भुज पर दाहिनी तरफ चला जाता है तो ये प्लस होता है, और जब इसी भुज पर मूल बिंदु के बाईं ओर आप आते हैं तो इस तरफ यहां से लेकर यहां तक सब माइनस होगा। इसी प्रकार हम कोटि की बात करते हैं, तो कोटि में जब इसी मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, अर्थात धनात्मक होगा, या कह सकते हैं प्लस होगा। और जब इसी कोट पर मूल बिंदु से नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो वह नेगेटिव होता है, अर्थात उसका चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। फिर आपको हम बताते हैं, पहले हम आपको इसके चिन्ह के बारे में बताते हैं। जैसे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह अगर पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, तो आप पहले कैसे अध्ययन करेंगे? सर्वप्रथम कहीं भी कोई भी निर्देशांक जब लिखा जाता है तो वह पहले भुज लिखा जाएगा। कहीं भी अगर निर्देशांक लिखा गया तो पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है। भुज और कोटि। तो इसी प्रकार जब निर्देशांक में पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है, तो चतुर्थांश में जब हम चिन्ह का अध्ययन करेंगे तो पहले भुज चला जाएगा। तो भुज देखिए यहां से इधर मैंने बताया धनात्मक होता है, तो पहले भुज चलेंगे तो ये पहले भुज आपका प्लस हो गया। फिर उसके बाद कोटि चलते हैं, कोटि यहां से ऊपर चलते हैं तो ये आपका क्या होगा? ये भी आपका धनात्मक होगा। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह जो हो गया वो आपका हो गया प्लस और प्लस, प्लस और प्लस। अब इसी बात में हम आपको एक उदाहरण दे दें कि जैसे कहीं निर्देशांक दिया गया 4 और 5, 4 और 5,
जब 4 और 5 लिखा गया है इसका मतलब यह भुज है और यह आपका भुज है। इसके पहले हम आपका चिन्ह देखेंगे, ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, क्योंकि जब किसी संख्या के पहले कोई शख्स नहीं दिया रहता है तो उसको प्लस माना जाता है। तो अगर इसे कहा जाए इस चतुर्थांश में स्थित है तो आप चिन्ह देखकर बता सकते हैं कि यह दोनों का प्लस प्लस है, इसलिए यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। यह आपका पहला एग्जाम्पल है। आप फिर उसके बाद अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश के पहले चिन्ह का अध्ययन करेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है। तो बहुत आसान सा तरीका है, देखिए हमेशा पहले भुज चला जाएगा। जब मूल बिंदु से द्वितीय चतुर्थांश में आने के पहले इधर आएंगे, जो आपका चिन्ह क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। फिर उसके बाद हम कोड चलते हैं, कोड ये आपका क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, बता रहा है, तो इसका चिन्ह होगा माइनस। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह आ गया आपका माइनस और प्लस। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में जब हम आते हैं तो यहाँ भी पहले क्या चला जाएगा, भुज चला जाएगा। देखिए तो ये है क्या, माइनस है तो ये माइनस होगा। फिर तृतीय चतुर्थांश में जब हम आते हैं तो ये आपका कोटि है, जो मूल बिंदु से नीचे की ओर आ रहा है ये भी आपका क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए तृतीय चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो माइनस और माइनस हो गया। फिर हम आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। पहले क्या चला जाएगा, भुज चला जाएगा। तो भुज आपका ये है आपका कोटि, जो ये प्लस हो गया, भुज आपका ये प्लस, पहले भुज लिखा जाएगा, प्लस हो गया। फिर आते हैं आप कोटि, नीचे आते हैं ये माइनस है, तो ये आपका हो गया माइनस। तो चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह हो गया वो आपका हो गया प्लस और माइनस। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमने आपको बताया कि चतुर्थांश में प्रथम द्वितीय चतुर्थ का चिन्ह कैसे बनाया जाता है। तो हमने यह अध्ययन किया कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस और चतुर्थ का प्लस और माइनस। अब हम आपको यहाँ एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। जैसे कुछ उदाहरण दे दिया गया, पहले हम आप चारों चतुर्थांश का उदाहरण दे देते हैं। जैसे निर्देशांक दिया गया है, निर्देशांक 4 3 -2 3 2 -4 -3 -5 -7 8 -7 3 1 -1 ये आपका निर्देशांक दिया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो बिंदु दिए गए हैं किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, तो देखिए हम सर्वप्रथम आपको क्या देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देखकर बताएंगे कि वह किस चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम का चिन्ह आपको देख ही रहे हैं, प्लस प्लस होता है, और द्वितीय का माइनस प्लस होता है, तृतीय का माइनस माइनस होता है, चतुर्थ का प्लस और माइनस होता है। फिर अब आते हैं पहले बिंदु निर्देशांक पर, जो दिया गया है 4, 3 4, 4 का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं दिया गया तो प्लस माना जाएगा। उसी प्रकार 3 का भी कुछ नहीं दिया जाएगा तो प्लस माना जाएगा। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तो आप कहेंगे प्रथम, क्योंकि प्रथम का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस, और दोनों का ये चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है। फिर हम आते हैं इस पर, इसका चिन्ह केवल चिन्ह नहीं देखा जाएगा, संख्या से कोई मतलब नहीं हो, चाहे वह 100 लिखी गई हो या 200 या 101 या 105 107
इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हम चिन्ह देखकर चतुर्थांश बताएंगे। इसका क्या है माइनस और इसका क्या है प्लस, तो यह किस चतुर्थांश में होगा, प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में, माइनस और प्लस द्वितीय में, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार आते हैं 4 और 3, 4 का क्या है प्लस और 3 का क्या माइनस, तो प्लस और माइनस किसमें होता है, चतुर्थ में आ रहा है, प्लस और माइनस, तो ये आपका चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश में होगा। फिर आपका आता है अगले चतुर्थांश में आते हैं 5 और 7 में, यहाँ -7 दिया गया, -5 दिया गया, -7, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस, तो किस चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है, तृतीय में होता है, तो आप इसे कहेंगे यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपका आता है 8 और 7, 8 का चिन्ह क्या है, कुछ नहीं दिया गया तो प्लस माना जाता है, और इसके बाद ये 7 -7, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ, तो यह आपका चतुर्थांश में होगा। फिर आपका आता है 3 का ये प्लस, 1 का भी प्लस, तो प्लस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, यह आपका प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो आप इसे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश में। फिर यह आता है माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, माइनस और प्लस द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार कोई भी निर्देशांक हो तो चिन्ह से आप बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है, क्योंकि चिन्ह आपको बताया गया है, इसी चिन्ह के माध्यम से संख्या का कोई रूप नहीं होता इसमें, चाहे 10 लिखा जाए, 25 लिखा जाए, 50 लिखा जाए, 75 लिखा जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रूल क्या होता है, केवल आप चिन्ह लिखेंगे, इसी चिन्ह के माध्यम से या जो प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, या तृतीय है या चतुर्थ है, ये आप इसी के माध्यम से बता सकते हैं वह किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर हम आपको बताते हैं एक पॉइंट इसमें और है, जो चतुर्थांश में ना होते हुए भी आप बिंदु दिया जाता है निर्देशांक, लेकिन आप उस पर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे यह आपकी एक्स रेखा है, भुज है ये, तो भुज पर जो कोटि का मान है वो 0 होगा, इस पर कहीं भी स्थित हो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ पर हो, अगर इस पर y का मान देखा जाएगा तो वह 0 होगा। और इसी प्रकार जब y पर देखा जाएगा कोटि पर, और इस पर चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, प्रत्येक पर अगर देखा जाए तो वहां भुज का मान 0 होगा। तो इस पर लिखेंगे भुज पर कोटि का मान, भुज पर बराबर कोटि 0, कोटि का मान 0, कोटि का मान 0 हिंदी में लिख देते हैं, और कोटि पर भुज का मान 0, भुज का मान 0 होगा। ये आपका होता है। जैसे अभी दे दिया जाए निर्देशांक में भी हमने आपको बताया कि चिन्ह से, अब यहाँ एक निर्देशांक का उदाहरण आपको दे दें, निर्देशांक का उदाहरण आपको अगर दिया जाए, कहा जाए 5, 0, 5 या 0, -3, अगर ये कहा जाए यह किस चतुर्थांश में स्थित है, तब तो आप यहाँ घबरा जाएंगे,
ये आप चकमा खा जाएंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 5 क्या है, ये भुज है, और ये क्या भुज पर, भुज के साथ कोट का मान 0, इसका मान या किस पर, भुज पर किस दिशा में, +5 दिशा में। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 5 कहाँ शून्य। तो यह किसी चतुर्थांश में नहीं, तो आप कहेंगे यह भुज पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भुज पर, क्योंकि भुज पर देखिए भुज का मान है लेकिन कोटि का मान 0, तो ही लिखा गया है भुज पर बराबर कोटि का मान 0, और कोटि पर हमेशा भुज का मान क्या होता है, 0 होता हो, चाहे वह भुज पे दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो, वो तो चिन्ह के अनुसार है। देखिए ये दाहिनी तरफ था, +5 था, इसलिए दाहिनी तरफ आया। अगर नहीं, अब आपको एक चतुर्थांश के बारे में बता दें, इसके बारे में बता दें। 0 क्या है, आपका भुज है, और कोट क्या है, प्लस है 5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 यही परिस्थिति होगा 0,5। क्यों ऐसा है, क्योंकि कोट पर भुज का मान 0, अब कोट का देखिए कोट ये है तो भुज का मान 0 हो गया, अब कोट का मान है या किसी चतुर्थांश में नहीं है, तो कहेंगे कोटि पर ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित है। इसको कहा जाएगा कि यह चतुर्थांश कोटि पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में है, और यह जो दिया गया है 5,0 या भुज पर दक्षिण दिशा में स्थित है, दाहिनी दिशा में स्थित है। इसी प्रकार आप आ जाइए इसमें 0,-3 में, 0 आपका क्या है, भुज है, 0 आपका क्या है, भुज है, -3 कोटि है, जो बाईं दिशा में आएगा 1 2 3 यहाँ पर स्थित होगा 0,-3, 0,-3। तो ये कहाँ पर स्थित है, भुज पर तो स्थित है लेकिन मूल बिंदु के बाईं तरफ स्थित है, जिसपे ये आपका क्या 0 का मान कोटि है, तो यहाँ देखिए भुज का मान 0 तो यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर भुज का मान 0 हो गया लेकिन कोटि का मान कितना हो गया, -3 हो गया। देखिए भुज यहाँ कोटि पर कोटि का मान दिया गया है लेकिन भुज का मान क्या है, 0 है। इसी प्रकार आप कहेंगे कि प्रत्येक स्थिति में कोटि पर भुज का मान 0 और भुज पर कोटि का मान 0 होता है, तो ये आपको कहेंगे, आप बता सकते हैं कि किसी जो निर्देशांक दिया है किसी चतुर्थांश में नहीं है, किस पर स्थित है, भुज और कोटि पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भुज और कोटि पर स्थित है। तो ये आपका था इस तरीके से कि कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे। फिर उसके बाद आता है ग्राफ, जो कक्षा 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ग्राफ में जो चित्र बनता है, आपको खाना दिया रहता है कि एक खाना आप पैमाना भी उसमें मानते थे कक्षा 8 में, ठीक उसी प्रकार इसमें है, जैसे दिया गया है यहाँ, अभी हमने बताया चतुर्थांश के बारे में, हम आपको आगे बता देते हैं। तो ये आपका था चतुर्थांश, कहीं कहीं आपको दिया रहता है इस तरीके से, इसमें भुज का मान, यहाँ कह सकते हैं भुज का मान 5 और कोटि का मान कोटि बराबर 4। इसी प्रकार आपको प्रश्न में भी कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आपको बजाने के लिए इस तरीके से कि कोटि कामा भुज बराबर 5,3,
बराबर क्रमशः -3 -7। तो आप जल्दबाजी में इस तरीके से इसको ना देखते हुए आप सीधा इस पे चले जाते हैं कि ये भुज होगा, ये कोटि होगा। आप लोग इसमें गलत कर जाते हैं। तो इसको मत देखिए, दिया गया क्रमशः पहले क्रम से कोटि होगा, फिर भुज होगा, फिर उसके बाद क्रम से कोटि होगा, फिर भुज होगा। इसका मतलब ये आपका कोटि है। आप सही सही का निर्देशांक बनाएंगे, सही सही अगर आप निर्देशांक बनाएंगे तो पहले 3 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा। क्योंकि भुज का मान 3 है, कोटि का मान पहले है, तो पहले भुज लिखा जाता है और कोटि। लेकिन क्रमशः आपको दिया गया है, क्वेश्चन में ध्यान दिया जाता है कि पहले यहाँ कोट दिया गया, उसके बाद भुज दिया गया, कि विलीन दिया गया, पहले कोट उसके बाद भुज। यहाँ भी पहले कोट और भुज। तो इस पर मत जाके सीधा ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर पहले इसको पढ़ लीजिएगा कि पहले कोट है, पहले भुज है। तो पहले कोट है तो पहले आप कोट लिखेंगे, ये कोट, और उसके बाद भुज लिखा गया, इसका मतलब भुज 3 है और कोट आपका 5 है। इसको भी जब बनाएंगे सही से निर्देशांक तो -7 होगा और -3 होगा। अगर सीधा इसे अंकित कर देते हैं तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप लोग इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। और प्रश्नावली आप लोग जो ये दिया गया है ज्यामिति रचना, पहले हमने आपको बताया कि कैसे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है, प्लस प्लस कैसे बनता है, द्वितीय का प्लस माइनस कैसे बनता है, तृतीय का माइनस माइनस कैसे बनता है, और चतुर्थ का प्लस माइनस कैसे बनता है। तो ये हमने आपको बताया। और कैसे पहले सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, भुज लिखा जाता है, फिर कोट लिखा जाता है। उसी प्रकार मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, जिसे O से प्रदर्शित किया जाता है। और हमने इस चित्र में आपको बताया कहीं भी बिंदु दिया गया हो, आप उसमें कहाँ पर स्थित है ग्राफ में, तो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। अगर ग्राफ दिया गया है, अगर ग्राफ नहीं दिया गया है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे जो है उसका अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।